दोस्तों, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद कई तरीके के सवाल उठे और इन सवालों में सबसे ज्यादा अगर कोई मांग उठी है तो वो ये कि मुख्तार अंसारी जो कि ठीक थे और जिनका आरोप था कि कुछ समय पहले उन्हें स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर दिया गया है, अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। तो ये अचानक से कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके की मांगे की जा रही थी दोस्तों, और अब ऐसा लग रहा है कि इन मांगों पर न सिर्फ विचार किया गया है बल्कि मांगों को मान लिया गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जांच जल्द ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से दोस्तों आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, मुख्तार अंसारी जो कि यूपी की बांदा जेल में बंद थे, उनका अचानक से निधन होने की खबर सामने आती है और इस खबर से हड़कंप मच जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत समय से वो जेल में बंद थे। पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहे, वहां से उनको यूपी शिफ्ट करने की बात हुई। यूपी में जब उनको शिफ्ट किया गया तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यूपी उनको इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि योगी सरकार उनको खत्म करना चाहती है। ऐसे कई तरीके के आरोप जो है उनके परिवार द्वारा लगाए गए, उनके द्वारा लगाए गए, उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए, बहुत सी बातें जो है दोस्तों कही गई। अब फिलहाल ये जो हुआ है पूरा घटनाक्रम, इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होने जब शुरू हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जेल में बंद थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है। उनका यह आरोप था उनको खाने में मिलाकर कुछ दिया गया था। अचानक से उनका तबीयत खराब होना, फिर दिल का दौरा पड़ना और अचानक से उनकी मौत हो जाना, कई तरीके के जो सवाल खड़े कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने क्या फैसला लिया है, अदालत ने क्या फैसला लिया है, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त सत्य हिंदी की खबर है जो कहती है कि मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पीटीआई की खबर कहती है कि अदालत ने अतिरिक्त सीजीएम को अंसारी की मौत की जांच करने और 1 महीने के भीतर भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। अदालत का फैसला तब आया है जब अंसारी के परिजनों ने मौत को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। इससे पहले उनके बेटे उमर अंसारी से दिन के समय में उनसे बात होती है दोस्तों। जब दिन के समय में कॉल पर बात होती है तो वो ये कहते नजर आते हैं कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, नासाज बनी हुई है और हो ये रहा है उनके साथ कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि रोजा नहीं रख पा रहे हैं। वो बहुत सी बातें उन्होंने अपने बेटे के साथ और बहू के साथ बातचीत में की। इसके अलावा वो जो कहते हुए नजर आया दोस्तों वो ये कि उनका शरीर खत्म होता चला जा रहा है, उनका शरीर गलता चला जा रहा है। और सबसे जरूरी बात उन्होंने ये भी कही कि जब पेशी हुई थी तो पेशी के दौरान वो बेशक अदालत में पेश हुए, लेकिन हुआ ये था कि तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। ये भी वो अपने बहू बेटे से बताते हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों। तो वो ये कहते नजर आए कि मेरे पिता ने हमें बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। ये बात उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश इसके बारे में जानता है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जेल में धीमा जहर देने के जिस तरीके का दावा किया, ऐसा ही दावा अंसारी के भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भी किया था दोस्तों। पीटीआई की खबर कहती है कि अफजाल अंसारी ने कहा था कि मुख्तार ने कहा कि उन्हें जेल में खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया था। ऐसा दूसरी बार हुआ, 40 दिन पहले उन्हें जहर दिया गया था। हाल ही में 19 मार्च को उन्हें फिर से ये दिया गया, जिसके कारण उनकी हालत खराब थी। ये उनके भाई अफजाल अंसारी ने कहा। अस्पताल में मुलाकात करने वाले उनके भाई अफजाल अंसारी ने यह भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज ने एक टीम बनाई है और इलाज जारी है, आईसीयू में है और मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिला, वो सचेत हैं। उन्होंने मुझे बताया उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है। अगर बांदा का अस्पताल उचित इलाज नहीं कर सकता है तो उन्हें समय पर रेफर किया जाना चाहिए। अफजल अंसारी जो है दोस्तों गाजीपुर के मौजूदा सांसद है, उन्होंने ये बात जो है कही है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने भी ये कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव को दफनाने के लिए गाजीपुर ले जाया जाएगा। पुलिस ने शव को बांदा से गाजीपुर तक लगभग 380 किलोमीटर की दूरी तक सड़क के माध्यम से सुरक्षित पहुंचाने के लिए एक रूट प्लान तैयार कर लिया। पिछले 2 सालों में 8 मामलों में दोषी ठहराए गए दोस्तों मुख्तार अंसारी और बांदा जेल में वो बंद थे। पूर्वी यूपी के मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर थे, उनके खिलाफ यूपी और दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कुल 65 मामले उनके खिलाफ
दर्ज थे दोस्तों। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं यूपी की सियासत में जो बेशक सत्ता में विराजमान है, लेकिन उनके खिलाफ भी कई तरीके के मुकदमे हैं दोस्तों। इनका नाम अक्सर क्यों लिया जाता रहा है? इनके ऊपर कई तरीके के आरोप ऐसे लगे कि इन्होंने फलाना व्यक्ति को परेशान कर दिया, या फलाना व्यक्ति की हत्या कर दी, फलाना इस व्यक्ति को परेशान कर दिया, इसके परिवार वालों को परेशान कर दिया। इस तरीके के आरोप जो है इनके ऊपर लगाए गए थे। एक पक्ष इनको, जैसा मैंने कहा इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि एक पक्ष इनको माफिया मुख्तार अंसारी कहता है, दूसरा पक्ष इनको मसीहा मुख्तार अंसारी कहता है। जो पक्ष माफिया कहता है दोस्तों, उसका कहना होता है कि उनके साथ जो किया है मुख्तार अंसारी ने, उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, उसका कहना होता है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर बेशक कितने भी आरोप लगे हो, लेकिन उन्होंने हमारी उस समय में मदद की जब हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, इसलिए वो हमारे मसीहा हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग ऐसा कह रहे हैं दोस्तों। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, या कह सकते हैं आपकी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका कहना होता है कि बहुत बार, ऐसी बहुत दफा हुआ जब मुख्तार अंसारी ने उनकी मदद की, तो वो इसलिए उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। जब आप मऊ में जाएंगे, जहां कई बार के विधायक रहे हैं मुख्तार, तो जब वहां आप जाएंगे तो वहां से लोगों से आपको ये बातें जो है सुनने को मिलेगी। फिलहाल ये जो खबर है, ये खबर चौंकाने वाली है कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच जो है बैठा दी गई है। बताया जा रहा है कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, तो कोर्ट के आदेश का पालन जो है, हमें उम्मीद है कि कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूं दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार सामने आ जाए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाएगा कि क्या था क्या नहीं था, किस वजह से उनकी मौत हुई, किस वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा, आखिर क्या वजह थी। ये सारी चीजें सामने आने अभी बाकी है। न्यायिक जांच हो जाएगी तो वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां देखिए कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद जिस तरीके के आरोप तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ लगाए हैं, वो आरोप बेहद गंभीर है। अगर एक चिट्ठी के जरिए या मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं, वो कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि वो इसलिए पेश नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको धीमा जहर दिया गया है, तो क्या इस पर जांच हुई? क्या इस पर जांच बैठाई गई? हालांकि कहा जा रहा है कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो 9 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी और 9 डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनका इलाज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और किसी कारणवश जो है उनका इलाज जो है नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो सबको छोड़कर जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल जैसा मैंने कहा, ये जांच का विषय है, ये सारी चीजें आनी बाकी है। अभी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों कई बार ना मामले जिस तरीके के दिखते हैं, असल में जब जांच होती है तो वैसा कुछ नजर नहीं आता। अभी जांच होनी बाकी है, देखते हैं हर मामले के हर पहलू की जांच होती है इस पूरे मामले में या फिर नहीं होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।